देश में ईवीएम की विधाई जरूरी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही ज्वलंत और प्रश्न किया कि हम ये ईवीएम के बारे में स्पष्ट बात कहते हैं कि ईवीएम लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनमत की हत्यारी है। हर प्रकार से वो किसी भी तरीके से क्या क्या हो रहा है ईवीएम में, इसका बड़ा खुलासा भी हो चुका है। परंतु जो मोदी सरकार का नाजी गैंग का गुलाम जो बंधुआ है चुनाव आयोग, वो हर बार सफाई कर देता रहा है, झूठे कोर्ट में हलफनामे देता है, झूठ बोलता है और न जाने क्या क्या नाटक करता है। और ये बड़ी विचित्र बात है। अब तो जनता है ना ईवीएम में विश्वास नहीं कर रही। अभी अभी एक सूचना आई है कि अमेरिका में बैठा हुआ एक जिसका नाम है सज्जाद, सैयद सज्जाद, उसने भाग जो अगाड़ी के एक सांसद को ऑफर दिया कि यदि आप 65 सीट जीतना चाहते हैं तो मैं 53 करोड़ रुपए दो, मैं 63 स्थानों पर जीतता ही करवा दूं। अरे वाह, क्या बात है। ये इस तरीका उसने दिया, और उसने ये कोई अकेले नहीं दिया, उसने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से लेकर ये सारा पूरा ऑफर दिया। इस ऑफर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा। और जहाँ तक कांग्रेस ने अन्य दलों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 281 सीटों पर ईवीएम का जादू चलेगा। वो किसी भी हालत में महायुति की सरकार को जिताने की पहल करेंगे। ये बड़ा रोचक मामला है। अब ईवीएम का जो सवाल है, ईवीएम के घोटाले हैं और ये सिद्ध भी हो चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को मोहर लगाना है कि देश में कहीं पर भी और किसी भी प्रकार का चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्रों से ही होगा। अब यहाँ पर कांग्रेस और अन्य दलों को चाहिए कि वे जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है 20 तारीख को, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है वो बाकी है, तो इन दूसरे चरण और महाराष्ट्र के चुनाव में जो भी हो मत पत्र से मतदान हो, ईवीएम से ना हो। कांग्रेस अन्य दल तो बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं ईवीएम से ना हो चुनाव, मत नहीं खतरे से हो। बाकी इनकी सुन कौन रहा है, क्या कारण है जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के प्रयास में भी थोड़ी कमी है। कांग्रेस दबंगता से कहती कि नहीं, यदि ईवीएम से मतदान हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करते। बहिष्कार करना चाहिए इनको, सही कह रहे हैं आप इस बारे में। तो बहिष्कार करना चाहिए, परंतु उन्होंने बहिष्कार नहीं करते हुए चुनाव में शरीक होने का क्यों कहा? ये भी सबसे बड़ी बात है। यदि आज कांग्रेस बहिष्कार करती, अन्य दल बहिष्कार करते, तो चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होती कि वो ईवीएम से पर जो निर्णय लेना था उन्हें। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि जब देश की करोड़ों जनता ईवीएम का विरोध कर रही है, ईवीएम में घोटाले होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है, तो उसको भी एक कठोर निर्णय लेना था कि अब देश में ईवीएम से मतदान नहीं होगा, जितनी भी ईवीएम है सबको समुद्र में फेंक दो। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना था। अब देखते हैं जस्टिस खन्ना जो 51वें सीजेआई बनेंगे, वे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या निर्णय लेते हैं। फिर से उनके टेबल पर विचाराधीन मामला। अब तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है अब 20 तारीख को है, आज 16 तारीख हो गई है। अब 4 दिन में मत पत्र कैसे छपेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। झारखंड में भी यही हालत है, कैसे मत पत्र छपेंगे? तो ये सारी लापरवाही, हम तो सुप्रीम कोर्ट की भी लापरवाही मानते हैं, चुनाव आयोग की भी लापरवाही मानते हैं, और ये फिर ईवीएम का घोटाला हो। या इसका एक दूसरा विकल्प है कि महाराष्ट्र के चुनाव को और मतदान की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, झारखंड के दूसरे चरण की तारीख आगे बढ़ा दी जाए और मत पत्रों से मतदान कराया जाए। किंतु चुनाव है ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो नाजी गैंग को किसी भी कीमत पर जितवाना कर। क्या कारण है ऐसा जो नाजी गैंग को जिताना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत स्पष्ट बात है। ये जो राजीव कुमार है उसको चुनाव आयोग किसने बनवाया? नाजी गैंग ने।
तो मैं तो कहता हूँ कि वो नाजी गैंग का पालतू श्वान है। अब वो दुम हिलाता है, जैसे उसको टुकड़ा बताते हैं वैसे वो दुम हिला के नाजी गैंग के पक्ष में निर्णय करता। अब तो जनता कह रही है कि राजीव कुमार को जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको गिरफ्तार करो, उसका रिमांड लो। आप नाजी गैंग के खिलाफ बहुत जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके वहाँ ईडी और इसके छापे पड़ जाए आपके यहाँ। हम तो किसी से कोई डरते नहीं है, जो सच है सच कहते हैं। तो जो इतना जो खिलाफ चल रहा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय करना चाहिए कि जब जनता खिलाफ है तो ये ईवीएम से मतदान बैन कर दीजिए। और जो हमने एक सुझाव दिया कि महाराष्ट्र का चुनाव ईवीएम से नहीं मत पत्रों से हो, झारखंड का चुनाव भी मत पत्रों से, चाहे उसके लिए आप मतदान की तिथि आगे बढ़ा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए। और अब तो आधुनिक मशीन, आधुनिकता के आप चाहे जितने वो छुपा सकते हैं, इससे न तो कोई प्रदूषण फैलेगा न समय की बर्बादी होगी, परंतु लोकतंत्र, जनतंत्र और जनमत की रक्षा होगी। अब तो जनता की बात को मानना पड़ेगा। ये जन अदालत का निर्णय है और जन अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को भी मानना ही चाहिए, ऐसी जनता की राय है। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।